मेरा और स्पेस का संबंध। अब यदि आपको जीवन के इस खेल में लगातार विजयी रहना हो तो आपको सबसे पहले मेरा और स्पेस का संबंध अच्छे से समझ लेना आवश्यक है, क्योंकि विषय को अपनी ऊंचाई पर पहुंचाने से पूर्व आपके लिए मेरे और मेरे कार्यप्रणाली के बारे में बहुत कुछ और भी जान लेना बेहतर है। जैसा कि मैंने बताया था कि मैं ही आपका मन हूँ, और यदि आप वास्तव में इसे समय की तरह समझ पाएंगे तो निश्चित ही इससे आपके लिए समस्याओं की तह तक पहुँचना भी आसान हो जाएगा, और उसी के सहारे आपको अपनी वर्तमान में प्रवर्तमान तमाम समस्याओं से निजात पाना भी आसान हो जाएगा। इसे कुछ इस तरह भी समझे कि आपकी मूल समस्या क्या है। जहां तक मैं समझ रहा हूं, मेरे विचार से आपकी मूल समस्या यह है कि जीवन में आपका चाहा कुछ हो नहीं रहा है। आपके ना चाहते हुए भी दुख, चिंता, क्रोध, परेशानी, फ्रस्ट्रेशन, डर आपको रह रहकर पकड़ ही लेते हैं। और मैं बार बार कह ही चुका हूँ कि यह सब कुछ आपके जीवन में हो रहा है सिर्फ एक मेरी गति धीमी पड़ जाने के कारण। यदि मेरी गति तेज हो जाए तो आपका चाहा होने लग जाएगा। आप तत्काल आनंद, मस्ती और सुकून से जीते हुए सफलता के शिखर छूना प्रारंभ कर देंगे, और शायद इसी चाह से भी जी रहे होते हैं आप। अतः हो सके तो यह बात अच्छे से गांठ बांध लें कि आपका मन समय है, और यह भावों के जो उतार चढ़ाव आप झेल रहे हैं वे सिर्फ मेरी गति परिवर्तन का परिणाम है। उधर ब्रह्मांड के टाइम और स्पेस का संबंध तो मैं आपको समझा ही चुका हूँ। साथ ही मैं यह भी बता ही चुका हूँ कि यह सारी स्पेस मेरी पैदा की हुई है और इसका नाश भी मैं ही करता हूँ, तथा क्योंकि मेरी यह प्रक्रिया लगातार जारी रहती है इसलिए यहाँ की तमाम स्पेस पर आप मेरी मार का असर पाते ही हैं। यानी ब्रह्मांड का कण मात्र भी समय की मार से आज़ाद नहीं। और यह सब मैं आपको अपने काल स्वरूप के बारे में बताते वक्त विस्तार से समझा ही चुका हूँ। अभी तो संक्षेप में मैं वे सारी बातें आपको याद दिलवा रहा हूँ ताकि वर्तमान चर्चा समझने में आपको आसानी हो सके। खैर, फिर पुरानी बातें भी कब तक। सो ये सब बातें छोड़ अब मैं सीधे आपके विश्व में समय और स्थान का क्या संबंध है उसी की चर्चा प्रारंभ करता हूँ। और इस संदर्भ में यह तो कहने की जरूरत ही नहीं कि आपके लिए समय आपका मन यानी मैं हूँ, और स्पेस वह है जो मेरे भीतर डाले गए डेटा के अनुरूप मैं निर्मित कर रहा हूँ। मैं तो एक ही हूँ, परंतु स्पेस क्योंकि डाले गए हर डेटा के आधार पर निर्मित की हुई है, इसलिए संख्या में हजारों लाखों होती हैं। होगा अभी तो मैं आपको आपके स्पेस के विस्तार के संबंध में कुछ बताऊं, और साथ ही आपकी जाति स्पेस से मेरा संबंध समझाऊं। शुरुआत आपकी जाति स्पेस के विस्तार से करूं तो आपकी जाति स्पेस का विस्तार बुद्धि के पकड़ाए विचारों, जानकारियों, इच्छाओं, तुलनाओं, सिद्धांतों वगैरह के कारण होता है। जैसे ही इस तरह के डेटा मेरे भीतर डाले जाते हैं कि मैं तत्काल उन सबको स्पेस प्रदान कर आपके विश्व का हिस्सा बना देता हूँ। यानी जैसे जैसे आप अपने मनरूपी कंप्यूटर यानी मुझ में इस तरह के डेटा डालते चले जाते हैं, मेरे थकी यह सब आपके विश्व के हिस्से होते चले जाते हैं। यहाँ तक तो ठीक, परंतु फिर आगे आपका बनाया यही विश्व आपके भीतर मेरी गति प्रभावित करता रहता है, और यहीं आकर आपको गलतफहमी हो जाती है। मेरी गति के प्रभाव से उत्पन्न होने वाले विभिन्न अनुभवों को आप भाव समझ बैठते हैं, और क्योंकि यह भाव प्रकट है, जबकि समय की गति समझना हर एक के लिए आसान नहीं, इसलिए तमाम साइकोलॉजी भी सिर्फ भावों की ही बात करती है। और यही कारण है कि जब भी साइकोलॉजी की बात की गई, मन को भावों से जोड़ा गया। लेकिन आपके लिए यह जानना और अनुभव करना बहुत ज़रूरी है कि आपके सारे भाव सिवाय समय के और कुछ नहीं है। और अगर इशारे में समझो तो यही मेरा और आपके जाति स्पेस का संबंध है। लेकिन आपको अपने मन को भावों से जोड़ने की आदत पुरानी है, और मैं चाहता हूँ कि किसी तरह वह भाव नहीं समय है, इस बात का आपको पक्का एहसास करा दूं, क्योंकि एक यही एहसास आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। हालांकि निश्चित ही इसमें समय लगेगा, पर मुझे विश्वास है कि मेरे लगातार के प्रयास रंग लाएंगे। जल्द ही आपको यह एहसास हो ही जाएगा कि ये सारे भिन्न भिन्न भाव नहीं बल्कि समय यानी मैं हूँ, और मैं समय का एक होते हुए भी मेरे कई स्वरूप हैं ही, तथा उनमें से बहुतों के बारे में मैं विस्तार से बता भी चुका हूँ। निश्चित ही मेरी तरह स्पेस के भी अनेकों स्वरूप हैं, परंतु उस बारे में आप जानते ही हैं, क्योंकि सारी स्पेस दृश्यमान है और आपने उसी आधार पर सबको घर, चांद, जानवर, मनुष्य वगैरह नाम भी दे ही रखा है। लेकिन यहाँ भी समझने लायक महत्वपूर्ण बात यह है कि स्पेस के इतने अलग अलग स्वरूपों के बावजूद वह भी मेरी ही तरह है तो एक ही, क्योंकि यह तमाम स्पेस ना सिर्फ एक मुझसे ही उत्पन्न है, बल्कि बिना पक्षपात के मैं तमाम स्पेसों को मिटा भी देता ही हूँ। और जब सब मिटने ही वाला है तो बताओ उनमें फर्क क्या हुआ। वैसे ना तो मौका है ना दस्तूर, फिर भी इस संदर्भ में एक ऊंची बात बताने को जी चाह रहा है। माना मेरे हजारों स्वरूप हैं तथा मेरी हजारों तरह की गतियां भी हैं, और उन्हीं गतियों के आधार पर आप भिन्न भिन्न भावों का अनुभव भी करते हैं। सुख, दुख, आनंद या टेंशन को अलग अलग पहचानते भी हैं, परंतु थोड़ा गहराई से सोचो यह कि
यदि आपके सारे भाव एक समय है और समय के साथ तिरोहित हो ही जाने हैं, तो फिर सुख और दुख में फर्क क्या हुआ। ठीक उसी तरह यदि तमाम स्पेस को मिटना ही है और सारी स्पेस भावहीन ही है, तो उसमें भी आपस में फर्क क्या हुआ। आपके शरीर और चांद के शरीर में भेदभाव क्या, दोनों को अपने अपने समय पर मिटना ही है। और यदि आप मेरे बताए इस रहस्य से अपने भीतर इतनी गहनता पालेंगे कि जहाँ से सुख दुख या चांद व आपके शरीर में कोई भेद नहीं रह जाएगा, तो निश्चित ही जानिए आप इस पूरे जहाँ के मालिक हो जाएंगे। खैर छोड़ो, अभी तो धरातल पर यानी आपकी जीवन की समस्याओं पर वापस लौट आता हूँ और उस संदर्भ में मेरी कही बातों को और सरल करने के लिए मैं चंद उदाहरणों का सहारा लेता हूँ, जिससे आपको मूल चर्चा यानी मेरा और स्पेस का संबंध समझने में आसानी हो जाए। आप जो रिश्ते बनाते हैं, क्या कभी आपने गौर किया कि उन रिश्तों पर आपके समय की गति के कब कब व क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। मैं बताता हूँ। जब उनमें से कोई आपकी अपेक्षा के अनुरूप बरतता है, तो आपके भीतर मेरी गति तेज हो जाती है, क्योंकि आपको उसका आपकी चाह के अनुसार व्यवहार करना अच्छा लगता है और उससे जो अनुभव आपको उत्पन्न होता है उसे ही आप सुकून समझते हैं। और उसके विपरीत जब कोई आपकी अपेक्षा के विरुद्ध व्यवहार करता है, तो आपके भीतर मेरी गति धीमी हो जाती है, क्योंकि उससे आपको अपनी शांति लुट जाने का अनुभव होता है। जरा गौर से समझेंगे तो ऐसा ही मेरा और स्पेस का संबंध भी है, तथा यही आपके सुकून और शांति की परिभाषा भी है। और मैं वादा करता हूँ कि थोड़ा सा ध्यान देने पर आपके लिए यह समझना बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा कि टाइम और स्पेस के मिलन के अनुभवों के आधार पर बनाई आपकी तमाम परिभाषाओं का सीधा ताल्लुक सिर्फ मेरी गति से है। ठीक इसी तरह परिस्थितियों के बारे में कहूँ तो मनचाहा कुछ घट जाए तो मेरी गति तेज हो जाने के कारण आप प्रफुल्लित हो उठते हैं। वहीं यदि कुछ विपरीत घट जाए तो मेरी गति धीमी पड़ जाने के कारण आप परेशान हो उठते हैं। और ऐसा एक दो नहीं, मेरे द्वारा पैदा की गई सारी स्पेस के साथ मेरा संबंध है। यानी स्पेस आपके मन मुताबिक की हो तो मेरी गति तेज, तथा स्पेस विपरीत हो जाए तो मेरी गति मंद। लेकिन नासमझी के कारण इसे आप सुख दुख के रूप में लेते हैं और यहीं आकर आप मार खा जाते हैं। चलो कोई बात नहीं, आप भाव की भाषा समझते हैं, तो मैं भाव के जरिए ही यह बात आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आपको एक एक कर आपके भावों की परिभाषा समझाता हूँ। शुरुआत आपको परेशान करने वाले या कहूँ कि नकारात्मक भावों से करता हूँ। चिंता। आप चिंता किसे कहते हैं? मानो आपने अपने कंप्यूटर में बच्चे के उज्जवल भविष्य की तमन्ना का डेटा डाल रखा है और स्पेस में बच्चा कुछ ऐसी हरकतें कर रहा है जिससे आपको उसका भविष्य डामाडोल नजर आ रहा है। बस इसी विरोधाभासी टाइम और स्पेस के मिलन से जो उत्पन्न हो रहा है उसे आप चिंता कहते हैं। ठीक वैसे ही आपने अपने भविष्य को लेकर कुछ प्लानिंग का डेटा अपने कंप्यूटर में डाला हुआ है और अचानक कुछ ऐसा घट जाता है कि आपको अपनी सारी प्लानिंग ध्वस्त होती नजर आती है और आपके टाइम यानी मेरे और स्पेस यानी उन परिस्थितियों के विपरीत दिशा में खड़े होने के कारण जो अनुभव उत्पन्न होता है उसे भी आप चिंता के रूप में ही जानते हैं। दुख। चिंता की ही तर्ज पर आपके सारे दुख भी टाइम और स्पेस के इसी तरह के भिन्न भिन्न प्रकार के मिलन से उत्पन्न होने वाले अनुभवों का नाम है। मानो आपने अपने कंप्यूटर में कोई ऐसा डेटा डाल रखा है कि फला फला व्यक्ति आपको अच्छे से समझता है या उसे आपको समझना चाहिए, परंतु जब स्पेस में वह व्यक्ति आपकी बुराइयां करता है तो उससे उत्पन्न अनुभव को आप दुख कहते हैं। वैसे ही आपने यदि बुढ़ापे में बच्चे आपकी सेवा करेंगे ऐसा कोई डेटा कंप्यूटर में डाल रखा हो और स्पेस में बड़े होकर वे आपकी अवहेलना शुरू कर दें, तो टाइम व स्पेस की इस दूरी से उत्पन्न अनुभव को ही आप दुख के रूप में जानते हैं। निराशा। निराशा आप किसे कहते हैं? मानो आपने कुछ कर दिखाने का डेटा अपने मनरूपी कंप्यूटर में डाला हुआ है और हजार प्रयत्नों के बाद भी जब स्पेस में आप वह नहीं कर पाते हैं तो इस दूरी के कारण उत्पन्न अनुभव को आप निराशा कहते हैं। फ्रस्ट्रेशन। वैसे ही फ्रस्ट्रेशन तब उत्पन्न होता है जब आप अपने से कुछ उम्मीद किए बैठे होते हैं लेकिन फिर भी स्पेस में आप वैसा कर पाने में असफल हो जाते हैं, और क्योंकि इस प्रक्रिया में आप ही का टाइम आप ही की स्पेस से टकराकर उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता है और इसलिए इस तरह के अनुभव से उत्पन्न भावों को आप फ्रस्ट्रेशन समझते हैं। यानी कुल मिलाकर समझा जाए तो स्वयं से टूटी उम्मीदों को आप फ्रस्ट्रेशन के रूप में जानते हैं। टेंशन। यह हमेशा टाइम में किए जाने वाले भिन्न भिन्न इंतजारों से उत्पन्न होता है। जैसे आपने परीक्षा तो दे दी, परंतु अब आप पास होंगे कि नहीं यह परिणामों को तय करना है और परिणाम आने में अभी वक्त है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि टाइम की चाह या शंका तथा स्पेस के इंतजार से जो अनुभव उत्पन्न होता है उसे आप टेंशन कहते हैं। फिर चाहे वह ब्लड रिपोर्ट आने का इंतजार हो या किसी अजीज के ऑपरेशन हो जाने का इंतजार हो, फिर चाहे वह टेंडर पास हुआ या नहीं उसका इंतजार हो या किसी पार्टी के पेमेंट आने का इंतजार हो, हर इंतजार से जो अनुभव उत्पन्न होता है उसे आप टेंशन कहते हैं। कुल मिलाकर पूरी बात का सार कहूँ तो आपकी बुद्धि के थकी मुझ में डेटा डालते ही मैं स्पेस पैदा कर देता हूँ और फिर उस स्पेस से हाथों हाथ मेरा संबंध भी स्थापित हो जाता है और फिर उन दोनों का मिलन मेरी गति को प्रभावित करता रहता है
तथा उससे जो अनुभव उत्पन्न होते हैं उसे ही आप भिन्न भिन्न भावों के रूप में पहचानते हैं। लेकिन वास्तव में आपके ये सारे भाव मेरी गति धीमी पड़ जाने के कारण पैदा होते हैं। और यहाँ यह समझने की कोई आवश्यकता नहीं कि जब जब मेरा व स्पेस का मिलन आपके मन मुताबिक नहीं होता है तब तब मेरी गति धीमी पड़ जाती है। इसे आपकी सरल भाषा में समझाऊं तो जब भी आपके मन में कुछ और हो तथा बाहर कुछ और घट रहा हो तो मेरी गति धीमी पड़ जाती है। यानी जब भी मेरा व स्पेस का सहचार्य यानी मिलन नहीं हो पाता है तब नकारात्मक भाव जैसे दुख, चिंता, व्यथा, फ्रस्ट्रेशन, टेंशन इत्यादि आपको पकड़ते हैं। यही मेरा और स्पेस का अटूट संबंध है जिसे आपको अपना विश्व सुधारने हेतु बारीकी से समझना आवश्यक। चलो यह बात समझ आ गई हो तो अब आपको मेरे और स्पेस के मिलन से क्या होता है यह बताता हूँ। निश्चित ही ऐसा होने पर अर्थात मेरे और स्पेस के बीच सहचार्य स्थापित हो जाने पर आपके भीतर मेरी गति तेज हो जाती है और उस मिलन से आपको जो भिन्न भिन्न अनुभव होते हैं उन्हें ही आप कई सकारात्मक भावों के रूप में जानते हैं। तो चलिए अब मैं आपको ऐसे ही कई सकारात्मक भावों से आपका परिचय करवाता हूँ। खुशी, इसका अनुभव आपको तब होता है जब आप अपने टाइम यानी मनरूपी कंप्यूटर में कोई उम्मीद तो पाले बैठे हैं परंतु आपको स्पेस में ऐसा घटने का कोई खास विश्वास नहीं होता। और कभी जब अचानक स्पेस में चाहा ऐसा कुछ घट जाता है तो टाइम और स्पेस के इस अचानक मिलन से जो अनुभव आपको होता है उसे आप खुशी कहते हैं। और मेरी बात कहूँ तो इस प्रकार के मिलन मात्र से मेरी गति तत्क्षण 1000 गुना बढ़ जाती है। यानी आप जिसे खुशी समझ रहे हैं वह सिवाय मेरी गति बढ़ने के कारण हुए अनुभव के अलावा कुछ नहीं। आनंद, यह थोड़ा विस्तृत विषय है। यह अलग अलग समय पर अलग अलग रूपों में प्रकट होता है। इसका आपकी स्थायी चाह से कुछ लेना देना नहीं। इसे कुछ इस तरह समझें कि आपके मनरूपी कंप्यूटर में इस समय मैच देखने की इच्छा जागृत हुई और यदि स्पेस में वाकई आपको मैच देखने को मिल जाती है तो इस मिलन से उत्पन्न अनुभव को आप आनंद के रूप में जानते हैं। वैसे ही कुछ खाने की इच्छा हो तथा वह खाने को मिल भी जाए या किसी से मिलने को दिल मचल रहा हो और उसी समय उससे मुलाकात का मौका भी बन जाए, बस ऐसे तमाम अनुभव जो आपको होते हैं उसे ही आप आनंद कहते हैं। आराम, यह भी अपने ही तरीके का एक अनूठा अनुभव है। यह अनुभव तब होता है जब मन से आप अपने रूटीन के कार्यों से थक गए होते हैं तथा उस रूटीन से दूर कहीं आपको अपनी मर्जी के मुताबिक अपनी स्पेस बनाने का मौका मिलता है। चाहे आप देश विदेश घूमने जाएं या फिर दिन 2 दिन के हॉलिडे पर जाएं या फिर संडे को ही अपने रूटीन से छुटकारा क्यों ना पा लें, आपको आराम करने का अनुभव होता ही है। और मन में अनुभव हो रहे इन तमाम प्रकार के आराम के अनुभवों के मूल में सिर्फ आपके टाइम का स्पेस में रूटीन से छुटकारा पाना होता है। निश्चित ही रूटीन से छुटकारा पाते ही मेरी गति तेज हो जाती है। मस्ती, यह बड़ा ही प्यारा अनुभव है। यह तब होता है जब कोई अपनी बड़ी उम्र से काफ़ी कम उम्र में की जाने वाली हरकतें दिल खोलकर स्पेस में कर पाता है। एक तरीके से कहूँ तो मन में छिपे बचपने को जब स्पेस में दिल खोलकर प्रकट करने का मौका मिलता है तथा उस मिले मौके से जो अनुभव उत्पन्न होता है उसे ही आप मस्ती के रूप में जानते हैं। यह बिना डेटा के बिना कारण के करी जाने वाली निर्दोष छेड़खानियां हैं। वैसे ही औपचारिक जीवन से हटकर स्वच्छंद होकर कुछ पल बिताना भी मस्ती है। सो मैं नहीं मानता कि आज के वैज्ञानिक युग के मनुष्य को मेरे हर अच्छे बुरे भावों के अनुभव उन्हें कैसे होते हैं यह बताना पड़ेगा। निश्चित ही आपके लिए इतना जानना ही पर्याप्त है कि मेरा और आपके विश्व की स्पेस का एक गहरा ताल्लुक है और हमारा यही ताल्लुक आपके विश्व को पूरी तरह प्रभावित किए हुए है। जब भी मेरा और स्पेस का मिलन होता है आपके भीतर मेरी गति तेज हो जाती है और जब भी हम दोनों विपरीत अवस्था में खड़े होते हैं मेरी गति मंद पड़ जाती है। और मेरी गति तेज होने से जो अनुभव आपको होते हैं उन्हें ही आप अनेक सकारात्मक भावों के तौर पर जानते हैं, जबकि मेरी गति मंद पड़ने पर जो अनुभव होते हैं उन सब को आप नकारात्मक भावों के तौर पर जानते हैं। यदि यह बात आपको समझ में आ गई होगी तो तत्क्षण आपको अधिकांश साइकोलॉजिकल बातें व्यर्थ नजर आने लगेंगी, क्योंकि अब तक की साइकोलॉजी ने आपको यह सिखाया है कि उन रास्तों को खोजो जहां से दुख दर्द कम हो जाए या उन मार्गों पर चलो जहां से आपके सुख और चैन बढ़े। जबकि मैं कह रहा हूं कि इसका कोई उपाय नहीं, क्योंकि यह सब आपके भीतर मेरी गति पर आधारित है। मेरी गति तेज तो सकारात्मक अनुभव, मेरी गति मंद तो नकारात्मक अनुभव। चलो यह भी अगर समझ नहीं आ रहा हो तो इसे इस तरह समझें कि टाइम और स्पेस का मिलन होता रहे तो आपका विश्व सलामत, और अगर दोनों विपरीत दिशा में बार बार खड़े होते हो तो आपका विश्व तहस नहस। मेरा मानना है कि अब यह बात आपकी समझ में अच्छे से आ गई होगी। खैर, यदि आप मेरे और स्पेस के मिलन का महत्व समझ गए हो तो अब आगे मैं आपको मेरे व स्पेस के कुछ अन्य संबंधों के संदर्भ में भी बता दूं। शायद उससे आपको मन में उभरे भावों को भाव की जगह समय समझना आसान हो जाए।
मानो आपको 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 2.5 किलोमीटर चलना है। अब आप अपनी निगाह किलोमीटर यानी स्पेस पर रखेंगे तो भी आपको चलने में आधा घंटा लगेगा, और यदि आप किलोमीटर भूलकर अपनी निगाह मुझ पर रखेंगे तो भी मेरे दूसरे स्वरूप घड़ी के आधे घंटे हो जाने पर आप 2.5 किलोमीटर चल चुके होंगे। वैसे ही यदि आपको 300 किलोमीटर की यात्रा गाड़ी से करनी है तथा आपको अपनी गाड़ी की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा रखनी है, तो चाहे आप निगाह स्पेस यानी 300 किलोमीटर पर रखें या टाइम यानी 5 घंटे पर रखें, परिणाम में आप घड़ी के 5 घंटे में 300 किलोमीटर की यात्रा कर चुके होंगे। समझें कि नहीं, टाइम व स्पेस का इतना गहरा ताल्लुक है कि निगाह चाहे टाइम पर रखो या स्पेस पर, दूसरा भी अपने नियम से उपलब्ध हो ही जाता है। अर्थात आपको दोनों पर ध्यान रखकर दोगुनी ऊर्जा खर्च करने की आवश्यकता नहीं। और इनका गहरा अर्थ समझाऊं तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। एक अकेला अस्तित्व में रह ही नहीं सकता। यानी आप चाहे टाइम में कुछ पाने का प्रयास करें या स्पेस में, नियम अनुसार दूसरा भी उपलब्ध हो ही जाएगा। और दूसरे की इस स्वाभाविक उपलब्धता का आपके जानने या ना जानने, आपके समझने या ना समझने और आपके चाहने या ना चाहने से कोई ताल्लुक नहीं। आपने दोनों में से किसी एक के साथ छेड़खानी की नहीं कि दूसरे में भी बदलाहट आई नहीं। यह नहीं हो सकता कि आप 1 घंटे गाड़ी तो दौड़ाएं, पर चाहें कि आपकी बाहर की स्पेस ना बदले, वह तो बदलेगी ही। हाँ, गाड़ी एक क्षण को भी नहीं चलेगी तो स्पेस 1 इंच भी नहीं बदलेगा। वैसे ही यदि आप टाइम में कमाने के ख्वाब लिए जी रहे हैं तो उन्हें पूरा करने हेतु आपको स्पेस में प्रयास करने ही होंगे। और ठीक ऐसे ही यदि आपको स्पेस में कमाने के प्रयास करने हो तो मनरूपी टाइम में आपको उस हेतु समय उपलब्ध कराना ही होगा। ठीक वैसे ही यदि आप ग्रेजुएट होना चाहते हैं तो मन में 15 वर्ष उपलब्ध कराने ही पड़ेंगे। यानी टाइम में चाहेंगे तो स्पेस उपलब्ध होगी और स्पेस में चाहेंगे तो उसे प्राप्त करने हेतु टाइम उपलब्ध कराना होगा। हालांकि थोड़ी सी समझदारी वापरें तो टाइम और स्पेस का यह संबंध बड़े ही काम का है। इसका उपयोग करके आप अपना विश्व अच्छे से संवार सकते हैं। परंतु यहाँ मैं फिर एक बार आपसे माफ़ी चाहता हूँ कि यह भी बताऊंगा मैं ही, परंतु कुछ और बातें समझाने के बाद ही। क्या करूँ, विषय ही इतना गहरा व रहस्यपूर्ण है कि मुझे बड़े ध्यान से स्टेप बाय स्टेप बढ़ना पड़ रहा है और मैं चाहता हूँ कि हर कोई इसे समझे। सो उस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मुझे बड़ा संभल कर आगे बढ़ना पड़ रहा है। साथ ही भाषा भी अत्यंत सरल रखनी पड़ रही है। सच कहूँ तो आज अपने बारे में समझाते समझाते पहली बार मुझे एहसास हो रहा है कि मैं कॉम्प्लिकेटेड और विशाल ही नहीं बल्कि लाखों स्वरूपों वाला एक नटखट व कलाकार भी हूँ। और उसका सबूत यह है कि मुझे स्वयं अपने बारे में बताने हेतु इतनी सावधानी बरतनी पड़ रही है। पर कोई बात नहीं, अभी तो इस चर्चा के आगे की कड़ी के रूप में मैं आपको एक्शन रिएक्शनों से बनती बिगड़ती आपकी मनः स्थिति के बारे में बताऊं। दोस्तों, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।